तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुई एक ऐसी कहानी को लेकर जो कहानी सच में आज आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। झारखंड के गढ़वा जिले का एक गांव पड़ता है। उस गांव के रहने वाले गोलू जो कि एकदम बेरोजगार है, कमाई धमाई का एक भी पैसे का स्रोत इनके पास नहीं है। सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना, अय्याशी करना, मौज मस्ती करना, यही इनकी लाइफ स्टाइल है। जो गोलू हैं, इनके जो पिताजी हैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सरकारी जॉब करते थे। जिस समय की घटना है, इनके पिता इस समय रिटायर्ड हो चुके थे। गोलू के पिता की सैलरी 70 से 75 हजार रुपये थी। रिटायर होने के बाद इनको पेंशन के रूप में 35 से 38 हजार रुपया मिलता है। इसी से गोलू के पूरे परिवार का देख रेख सब कुछ बहुत आसान तरीके से चलता था, इसलिए गोलू को कमाने की जरूरत नहीं थी। बहुत बेहतरीन तरीके से इनका परिवार चलता था। बाप से झगड़ कर, माँ से झगड़ कर, सारे लोगों से झगड़ झगड़ कर किसी दिन 200, किसी दिन 100, किसी दिन 300, किसी दिन साग सब्जी लेने गए, उसमें से 150 बचा लिए। इसी तरीके से इनका पर्सनल जीवन चलता था। अब जो गोलू के पिताजी थे, इनको ये समझ में आ रहा था कि मैं तो रिटायर्ड भी हो चुका हूँ। पैसा रिटायर्ड में जो इनको मिला था, कुछ जमीनों इन्होंने खरीद लिया था और कुछ पैसा ये फिक्स करके रखे हुए थे ताकि बेटे के जीवन में काम आए। गोलू इकलौता बेटा था अपने पिता का। अब धीरे धीरे करके बाप को एक चिंता सताने लगी कि क्या करना चाहिए इनको, आखिर बेटा इनका कैसे उज्जवल भविष्य होगा। तो ये सोचे कि पहले इसकी शादी करवा देते हैं। जब इसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का बोझ बढ़ेगा, पत्नी का दबाव बनेगा, तो हो सकता है कुछ काम धंधे की तलाश करे, एक सही रास्ता पकड़े। अब ये धीरे धीरे करके एक अच्छे रिश्ते की तलाश में लग गई। कई महीने गुजर गए, अंततः इनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। अब अपने ही बेटे को ये दिखाते हैं। लड़की बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी। हालांकि गोलू भी पढ़ा लिखा था अच्छा खासा, लेकिन कोई जॉब इसने नहीं ले पाई थी। अब लड़की से शादी का डेट फिक्स होता है, एंगेजमेंट वगैरह होता है, शादी की पूरी तैयारियां हो जाती हैं, शादी वगैरह हो भी जाता है। अब इनकी पत्नी इनके पास रहने लगी। एक दो बार महीने में, 2 महीने में गई, उसके बाद धीरे धीरे करके कंटिन्यू गोलू के पास इनकी पत्नी रहने लगी। दोनों में अच्छा खासा तालमेल होने लगा। अब एक चीज था, जो इसकी आदतें थी गोलू की, उन आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब भी दोस्तों के साथ घूमना, रात में 10-10 बजे घर आना, दिन दिन भर गायब रहना दोस्तों के साथ अपनी मोटरसाइकिल से। शादी में इनको एक पल्सर गाड़ी मिली थी, उसी पल्सर गाड़ी से लौंडों को साथ घूमते रहते थे ये। इनको कोई चिंता नहीं थी। कभी कभी गोलू की माँ भी कहती थी, बेटा तुम्हारे ऊपर अब जिम्मेदारियां आ गई हैं, एक पत्नी है उसकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी आगे चल के तुम्ही को उठानी है, तो क्यों इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन गोलू के कान में जू तक नहीं रेंगता था। धीरे धीरे करके परिवार में परेशानियां बढ़ती गई, लेकिन कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। अब कांवड़ का समय आता है। गोलू के जो और भी दोस्त थे, इन दोस्तों के अंदर अलग अलग तरह के मलाल गोलू के परत थे, इनकी पत्नी के भी परत थे, लेकिन इस बात की भनक गोलू को नहीं थी। गोलू तो बस ये समझता था कि इनके दोस्त ही जीवन के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो कि इनके लिए भगवान के स्वरूप है, माँ बाप से बढ़कर है। अब क्या होता है कि कांवड़ का समय आता है, दोस्त उकसाते हैं कि चल भाई यार कांवड़ उठाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये सारी बातें करते हैं और उसके बाद गोलू भी तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, घूम के आते हैं, क्या दिक्कत है। आता है अपने घर पे रात में तकरीबन 8:30 बजे और अपनी पत्नी के सामने बातचीत करता है। पत्नी से कहता है कि मैं कांवड़ लेके जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ, कल मैं 10 बजे निकल जाऊंगा घर से, और तुम पूरा थोड़ा कुछ खाने पीने की चीज रख देना, तैयारियां कर लेना और मुझे निकलना है। पत्नी इन बातों को सुनने के बाद यही कहती है कि अच्छा, आप सारा दिन रात घूमते रहते हो, कभी मेरे बारे में सोचा है? शादी के इतने दिन हो गए, आज तक आप मुझे बाहर कहीं घुमाने भी नहीं ले गए, और आज कह रहे हो कि बस मौज करो, घर पे बैठी रहो, मुझे भी चलना है। एक जिद, एक टसन के चक्कर में पत्नी ने भी गोलू से जिद बना लिया और कही मुझे चलना है तो चलना है। बस यही सारी बात होती है। उसके बाद थोड़ा नाराज होता है, थोड़ा बहुत। उसके बाद कहता है ठीक है भाई, चलना है, तुम भी तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ ड्रेस लाने हैं मुझे कांवड़ वाले, उसके बाद चलो। अब गोलू और उसकी पत्नी और गोलू के 4 दोस्त साथ में दूसरे दिन सुबह में 10 से 11 बजे निकल जाते हैं। अब पत्नी के पीठ पीछे उसके जो दोस्त होते हैं गोलू को कुछ नशीला पदार्थ देते हैं, भांग वगैरह जैसे होता है। गोलू उसको खाता है, मस्त रहता है। उसके दोस्त भी खाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। सिर्फ इसकी पत्नी जो रहती है, यही देख रेख करने वाली रहती है, इनको पानी देना, इनको खाना पूछना, बताना कि जल्दी चलो, सारी चीजों को टारगेट करती रहती है और बताती रहती है।
दो, लेकिन जो इसके चार दोस्त थे, चारों के अंदर एक हैवानियत भरा हुआ था और इस बात का पता गोलू को था ही नहीं। अब ये लोग जाते हैं, एक जगह पे रुकता है, एक पुल होता है ब्रिज टाइप में, और ब्रिज के नीचे काफी सारे कांवड़ लोग रुके रहते हैं, मतलब आसपास काफी सुनसान एरिया रहता है, और उस जगह पे बैठते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि यहीं पर कुछ देर हम लोग रुक जाते हैं, जो खाने पीने वाला सामान हम लाए हैं घर से उसको खा पी लेते हैं और थोड़ा आराम करते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, जल भरेंगे, आके चढ़ाएंगे, घर चले आएंगे। यही सारी बात होती है और उस ब्रिज के नीचे ये लोग जाते हैं, ठहरते हैं। जो चीज गोलू की पत्नी घर से बनाकर ले गई थी, खाने पीने की चीज, वो के चार दोस्त और गोलू भी खा पी रहे थे। धीरे धीरे करके दोस्तों ने एक प्लान ऑटोमेटिक अपने दिमाग से पहले से रचित किया था, और उसके बाद इसकी पत्नी को भी कुछ नशीली चीजों को पानी में मिलाकर पिलाते हैं, हल्का सा बेहोशी वाली दवा होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है, और गोलू को तो भांग खिलाकर इतना मस्त कर देते हैं कि उसको होश ही नहीं रहता। अब धीरे धीरे करके रात होती है, उसकी पत्नी और गोलू वहीं पड़े रहते हैं, इसके दोस्त वहीं बैठे रहते हैं, देखते हैं धीरे धीरे रात जब होती जाती है, तकरीबन रात में 1:30 बज गए, इन लोगों को कोई खबर ही नहीं था। अब वो चारों दोस्त बारी बारी करके उसकी पत्नी के साथ गलत काम करते हैं, और उसकी पत्नी को हल्का हल्का होश तो था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसका शरीर उठने के उस कब्जे में नहीं था कि वो अपने आप का बचाव कर सके। धीरे धीरे करके चारों अपना काम तमाम करते हैं और उसी गोलू की उसकी पत्नी को वहीं पे छोड़कर वहीं से चले जाते हैं। अब 2-4 घंटे और गुजरता है, गोलू को भी जब होश आता है, भांग का नशा उतर जाता है, इसकी पत्नी को भी जब उन दवाइयों का असर उतर जाता है, धीरे धीरे करके घंटे 1.5 घंटे के डिफरेंट में दोनों को होश आ जाता है। अब उसकी पत्नी बैठकर सिर्फ रो रही थी और गोलू से पूरी हकीकत और सच्चाई बता रही थी, लेकिन गोलू इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो अपने दोस्तों को भगवान का दर्जा दे रहा था कि तुम नहीं जानती, मैं बचपन से उन लोगों के साथ हूँ, उन लोग मेरे लिए भगवान है, अगर कहीं मैं मर भी रहा हूँ तो वो लोग सबसे पहले खड़े होंगे मेरे लिए, और तुम उनके ऊपर लांछन लगा रही हो, बस यही करने आई हो। उसकी पत्नी कहती है चलो ठीक है, अगर तुम इतना भगवान मानते हो तो तुम्हारे वो चारों भगवान गए कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इंतजार कर लो 4 घंटे। उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है, मैं पुलिस में चल के कंप्लेन करूंगी और लोगों को सजा में दिलवाऊंगी, ऐसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम्हारे खिलाफ भी मैं FIR करूंगी, क्योंकि तुम एक अच्छे पति नहीं हो, तुम बहुत ही बेकार किस्म के हो। अब ये सारी बात सुनने के बाद गोलू को तो ये बात समझ में आने लगी थी कि पत्नी उसकी कहीं ना कहीं सही कह रही है। अगर वो चारों सही हैं तो आखिर गए कहाँ? वो अपने दोस्तों के पास फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, चारों लोगों के पास, लेकिन चारों का नंबर बंद आ रहा था। अब बहुत परेशान हो गया गोलू, अपने दोस्तों के पास काफी ज्यादा ऊपर बहुत नाराज होने लगा, ढूंढने की कोशिश किया और कहता है तुम परेशान मत हो, पुलिस के पास नहीं जाना है, जो भी कुछ होगा सजा हम अपने स्तर से देंगे। अब ये और पति पत्नी दोनों उठते हैं और चले जाते हैं। हालांकि इनका मन अब नहीं लग रहा था कांवड़ उठाने का या जल भरने का, जल चढ़ा, क्योंकि इनके ऊपर इनके जीवन में जो गाज गिर चुका था उसको लेकर कहीं ना अंदर से कहीं ना कहीं दोनों टूट रहे थे। क्योंकि एक नई नवेली दुल्हन के साथ जो चार दोस्तों ने मिलकर घटने को अंजाम दिया, ये घटना कोई मामूली घटना नहीं था। धीरे धीरे करके ये लोग पहुंचते हैं एक ढूंढने के चक्कर में, और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर लोग जल वगैरह भरते हैं, स्नान वगैरह करते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे भी ये चारों का पता नहीं था, क्योंकि चारों दोस्त नहीं थे, ना तो कांवड़ उठाने आए थे, बल्कि एक मकसद को लेकर वो आए थे, जिस मकसद को उन्होंने अंजाम दे दिया था, और वो लोग उस मकसद में कामयाब होकर वो जगह ही छोड़ दिए, यानी कि शहर ही छोड़ दिए। अब ढूंढते ढूंढते वो लोग जब नहीं पाते हैं, गोलू और उसकी पत्नी, ये लोग वापस मुंह लटकाए हुए घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं, अब गोलू की पत्नी बैठी रहती है, तो गोलू की जो माँ होती है, उसके पिताजी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि ये लोग इतने खुशी खुशी तो गए, लेकिन इनका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? परिवार के लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, सच बताओ बेटा, आखिर बात क्या है, कुछ हुआ है क्या? और वो चारों लोग नहीं दिखाई दे रहे जो तुम्हारे दोस्त गए थे, गांव में भी नहीं अभी तक आए, कहाँ गए वो लोग? गोलू कहता उनका नाम भी मत लो, वो कहीं दिख जाते हैं तो सबसे पहले मुझे बताना, सबसे पहले गोली मैं ही मारूंगा। अब बेटे के जुबान से ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हो गया। अब उसके बाद गोलू की माँ और गोलू का बाप दोनों बैठकर बात करने लगे, आखिर क्या हुआ होगा इनके साथ, ये इतना परेशान क्यों है, क्या इन लोगों ने झगड़ा कर लिया या कुछ हो गया? बात ही कर रहे थे, तब तक गोलू का जो पिता होता है कहता है कि ऐसा करो, तुम जाओ बहू से पूछो
वो बताएगी तुम्हें। अब गोलू की माँ जाती है अपनी बहू के पास और पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम लोग क्यों परेशान हो, क्या कुछ मामला हुआ, कुछ झगड़ा हुआ। उसकी गोलू की पत्नी बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के काफी दबाव के बाद उसने सच्चाई बताना शुरू कर दिया कि हम लोग गए, ऐसे ऐसे लोगों ने घटना को अंजाम दिया, फिर नशा दिया मुझको, उनको भी भांग बहुत ज्यादा खिला दिया, उसके बाद मेरे साथ चारों बारी बारी करके हैवानियत करते हैं, मुझे होश तो था लेकिन मैं उठ नहीं सकती थी। ये सारी बात बताती है। ये सारी बात सुनने के बाद गोलू की माँ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, बहुत बहुत परेशान हो जाती है और आके तुरंत गोलू के पिता से बताती है कि आखिर सच में उसके बहू के साथ क्या हुआ। अब ये बात सुनने के बाद गोलू का बाप एकदम परेशान हो गया। अब वो भी कहीं ना कहीं उन चारों को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो लोग एक दिन पूरा गुजर गया, अभी भी ना तो गांव में वापस लौटे, ना तो उन चारों का कोई पता था। अब ये लोग मजबूरन पुलिस थाने जाते हैं और थाने पे उन चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पूरी घटना के बारे में बताते हैं, जो घटना उस महिला यानी कि नई नवेली दुल्हन के साथ हुआ था। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, खोजबीन शुरू कर देती है। तकरीबन 7 दिन गुजर गए। 7 दिनों के बाद पुलिस उन चारों को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। ढूंढने के बाद उन चारों को लेकर आती है, थाने में बैठाती है और पूछताछ शुरू हो जाता है और पूछा जाता है कि आखिर अपने जिगरी दोस्त की पत्नी के साथ उन चारों ने ऐसा क्यों किया, क्या मकसद था। चारों बारी बारी करके यही बताते हैं कि जब गोलू की शादी हो रही थी, इनकी पत्नी को इन चारों ने देखा तो इन चारों के मुंह से लार टपकने लगा। ये चारों अपने आप को कंट्रोल उसी दिन से नहीं कर पा रहे थे और इनके अंदर एक अलग ही तरह का ख्याल चलने लगा और धीरे धीरे करके ये मौके की तलाश में थे और जब मौका इनको मिला, इस मौके को ये लोग कामयाब कर दिए। पुलिस इन बातों को सुनने के बाद चारों के ऊपर बहुत नाराज होती है, हालांकि मारती पीटती भी। उसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में पेश करती है। तीनों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज होता है, चारों को जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी में आप सच्चाई या झूठी मत देखना। कहानी एक जागरूकता के माध्यम से मैं बताया हूँ। इस कहानी में ऐसी चीजें छिपी हुई हैं, अगर कहानी आपने यहाँ तक देखी है और सुनी है तो आपको बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए कि आंख बंद करके हमको किसी भी दोस्त, किसी भी रिश्तेदार, किसी भी पड़ोसी पर, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया दोस्त। कहते हैं ना, इंसान को अपने रोए पे भरोसा नहीं करना चाहिए और इंसानों की तो बात ही छोड़ दो मेरे दोस्त। कब किसके दिमाग में क्या बदलने लगे, क्या चलने लगे, ये कोई नहीं जान सकता। तो जागरूकता के माध्यम से कहानी में बताया हूं, आप लोगों को एक सीख मिलनी चाहिए मेरे दोस्त। हमेशा अवेयर रहो और जागरूक रहो ताकि ऐसी घटना और किसी व्यक्ति के जीवन में ना घटित हो। वीडियो पसंद आई है दोस्त तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।